नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गुरु क्या है? मिस्टर राम सिंह। अपना मैथ का चैनल तुम्हें पता ही है, मैंने बता रखा है तुम्हें, मैथ गुरु RS बैरवा, जिसका मैंने नाम चेंज करके मैथ बाई राम सर किया हुआ है। अभी जैसे अपन YouTube पे इसको सर्च करते हैं तो मैथ बाई राम सर के नाम से सर्च करोगे तो अभी रीड नहीं कर पा रहा YouTube, तो आप डालो सर्च करने के लिए मैथ गुरु RS बैरवा डालना। उसके बाद दो चैनल आएंगे, एक तो मैथ गुरु RS बैरवा आएगा, एक मैथ बाई राम सर आएगा। तो तुम्हें मैथ बाई राम सर वाला सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब टॉपिक पे आ जाओ। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? त्रिकोणमिति। अपना टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। देखो भाई, मैंने शुरू में भुजा का मान दे रखा हो और तुमसे कोण का मान पूछे तो बता दिया था। उसके बाद मैंने टेबल बता दी थी। उसके बाद मैंने तुमको हाइट एंड डिस्टेंस बता दिया था। चैनल पे जाना, अपनी वीडियो पढ़िए, हाइट एंड डिस्टेंस की अलग पढ़िए, त्रिकोणमिति बेसिक की अलग पढ़िए, टेबल कैसे जनरेट करते हैं, कैसे मान रखते हैं, उसका फॉर्मेट पड़ा हुआ है। आज मैं तुमको बता रहा हूं, इसी त्रिकोणमिति में एक टॉपिक चलता है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे कि अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका सबका मिनिमम और मैक्सिमम मान पता करना होता है। अधिकतर क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा जाता है। तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान -1 से और 1 के बीच में होता है भाई। साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1, जबकि मिनिमम मान होता है -1। इसी तरह cos थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1 तथा मिनिमम मान होता है -1। -1 या 1 के बराबर। इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद होता है अपना टेन थीटा। उसके बाद होता है अपना टेन थीटा। टेन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान अनंत से माइनस अनंत तक होता है। टेन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है। देखो भाई, तीनों ध्यान रखना है तुमको। अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे साइन का, तो साइन का मैक्सिमम और मिनिमम मान, मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। इसी तरह यदि कॉस का पूछे तो कॉस का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। इसी तरह यदि टेन का पूछे तो टेन का मैक्सिमम मान अनंत और मिनिमम मान -अनंत। वेरी गुड, ठीक है भाई। उसके बाद स्टार्ट होते हैं तुम्हारे, यदि साइन को साथ में हो तो मैक्सिमम मान क्या होता है। यदि अलग अलग हो तो मैंने तुमको बता दिया। यदि साइन और कॉस साथ में हो तो उसके 2-3 टाइप है, वो बताता हूं भाई। सपोज करो अपना पहला टाइप चलता है टाइप फर्स्ट। आपके पास एक फॉर्मेट होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होता है। a sin थीटा और b cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होता है। तो देखो भाई, इसका मैक्सिमम मान तो होता है a² प्लस b² का अंडर रूट
और मिनिमम मान होता है -a² + b² का अंडर रूट। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। अपने पास एक ही वैल्यू दी हुई होती है। सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का मिनिमम तथा मैक्सिमम मान क्या होगा। मुझे पता है कि ए का मान क्या है भाई, ए का मान 3 है, जबकि बी का मान क्या है, बी का मान 4 है। तो ऐसे टाइम पे हाँ भाई मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मैक्सिमम मान निकालूंगा। मैक्सिमम मान का मतलब होता है, मैक्सिमम मान का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। ए का मान 3, 3 का स्क्वायर, बी का मान 4, 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट। टोटल हुआ 25 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट का मान होता है 5। अब मेरे को पता करना है कि मैक्सिमम मान तो क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा। तो ऐसे समय पर 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान तो होगा 5 या फिर +5 और मिनिमम मान होगा -5। ठीक है भाई, ये अपना होता है पहला टाइप। ये अपना होता है भाई फर्स्ट टाइप। किसी भाई को कोई भी वर्ड समझ नहीं आए, कोई भी तरीका समझ नहीं आए तो एक बार कमेंट करके बोलते हैं कि सर दोबारा समझा दो, या फिर मैं दूसरी वीडियो में फिर समझा दूंगा। तो ध्यान रखना है तुमको, ये वाला मैक्सिमम और ये वाला मिनिमम, ये दोनों ध्यान रखना भाई। फॉर्मेट है इक्वेशन का वो ये वाला होना चाहिए, a sin थीटा + b cos थीटा। अगला टाइप देखो भाई, यहां तक कोई समस्या है क्या भाई? नहीं है। अगला टाइप देखो अपना, अगला टाइप कौन सा होता है? हाँ भाई अगला टाइप देखो, सेकंड टाइप क्या होता है भाई? सेकंड टाइप, यदि अपने पास इक्वेशन a sin² थीटा + b cos² थीटा वाली फॉर्मेट में हो तो इस समय इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना पड़ता है। मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने का क्या तरीका होता है भाई? देखो भाई, ऐसी टाइम पर अपन को यह देखा जाता है कि ए और बी में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। ए और बी में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। यदि a ग्रेटर देन b, यदि a ग्रेटर देन b या फिर b ग्रेटर देन a, दो कंडीशन बनती है भाई अपने पास, या तो a ग्रेटर देन b या फिर b ग्रेटर देन a। तो ऐसे टाइम पे क्या तो मैक्सिमम मान होता है, क्या मिनिमम मान होता है। क्या तो मैक्सिमम मान होता है और क्या मिनिमम मान होता है। क्या तो मैक्सिमम मान होगा और क्या मिनिमम मान होगा। हाँ भाई, जो संख्या या जिस संख्या का मान बड़ा होगा ए या बी में से, उस समय वही उसका मैक्सिमम मान होगा। तो यहां पे मैक्सिमम मान होगा ए और मिनिमम मान होगा बी। यहां पे मैक्सिमम मान होगा बी और मिनिमम मान होगा ए। ये ध्यान रखना भाई, यदि b ग्रेटर देन a है तो मैक्सिमम मान b होगा और मिनिमम मान a होगा। यदि a ग्रेटर देन b है तो मैक्सिमम मान a होगा और मिनिमम मान b होगा। सपोज करो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई, 3 sin² थीटा + 4 cos² थीटा। तो इस समय a का मान है मेरे पास 3, b का मान है 4। बताओ b ग्रेटर देन a है कि नहीं है। तो मैंने तुमको बताया जिसका मान ज्यादा है, जिसका मान ज्यादा है वही मैक्सिमम मान होगा और जिसका मान कम है वो मिनिमम मान होगा। तो मैक्सिमम मान यहां पे 4 होगा, जबकि मिनिमम मान
3 होगा। बताओ भाई, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो। सपोज करो मेरे पास है 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। चाहे इसको ए मान लो चाहे इसको बी मान लो। ए बराबर 5, बी बराबर 9। मुझे पता है बी ग्रेटर देन ए, तो मैक्सिमम मान तो क्या होगा मेरे पास 9 और मिनिमम मान होगा मेरे पास 5। यही आंसर होगा भाई। इसके बाद आता है अपना तीसरा टाइप। देखो भाई, तीसरे टाइप में क्या है कि तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी किसकी? सेक की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की। साइन कोस की मैंने बता दी। इसके बाद टेन, कॉट और सेक और कोसेक बचे भाई। इनकी मैक्सिमम मान पूछा जाता है। ठीक है भाई। टाइप थर्ड में क्या होता है? टाइप थर्ड में एक नोट करके लिखना, नोट। टाइप थर्ड में नोट ये है, कभी भी टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाता, क्योंकि इनका मैक्सिमम मान अनंत होता है। क्या होता है भाई? अनंत होता है। टेन, कॉट, सेक और कोसेक का मैक्सिमम मान अनंत होता है, तो फिर इनका मिनिमम मान, बिल्कुल भाई, मिनिमम मान पूछा जाता है। मिनिमम मान पूछा जाता है। मिनिमम मान के लिए क्या होता है? सबसे पहले लेते हैं अपन साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। सबसे पहले लेते हैं अपन इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले लेते हैं अपन इनवर्स फंक्शन, उल्टे, जो कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हाँ भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। इनका अपन से मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा जाएगा भाई। क्या पूछा जाएगा? मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम मान तो मैंने तुमको बताया कि मैक्सिमम मान कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि इनका मैक्सिमम क्या होता है? कोसेक का अनंत होता है, और अनंत में अपन कोई भी चीज जोड़ेंगे तो वो हमेशा अनंत ही रहेगी। तो इसका होता है 2a इंटू बी का अंडर रूट। उसी प्रकार दूसरा होता है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम मान भी 2a गुणा बी का अंडर रूट। इसी प्रकार तीसरा a टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम मान भी 2 गुणा a इंटू बी होगा। ये इनके तीनों के मिनिमम मान है भाई। ये इन तीनों के मिनिमम मान ज्ञात करने के है। मैक्सिमम मान मैंने आपको बता दिया
इनका मैक्सिमम मान हमेशा अनंत होता है। इसके अलावा अपने पास एक फंक्शन और बचता है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम मान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। हाँ भाई, तुम्हारे पास 4 हो गए, 1 2 3 और ये है चौथा। भाई इनका तीनों का तो सेम है क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। तुम्हें पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इन तीनों का फॉर्मूला, मिनिमम फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए, मिनिमम मान ज्ञात करने के लिए 2 गुणा ए गुणा बी का अंडर रूट। और जब तुम्हारे पास ए सेक स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए, उस समय इनका मान होता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। जैसे सपोज करो मेरे पास आ गया 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ए का मान मेरे पास 16 है, बी का मान मेरे पास 25 है। यदि मैं 16 का अंडर रूट लूंगा और 25 का अंडर रूट लूंगा तो 16 का अंडर रूट होता है 4, 25 का होता है 5, दोनों को टोटल करूंगा तो होगा 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये इनका मिनिमम मान होगा। मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाता क्योंकि मैक्सिमम मान मैंने तुमको बता रखा है कि हमेशा अनंत होता है। ये भाई अपने त्रिकोणमिति था, त्रिकोणमिति में 3 या 4 वीडियो डाली है भाई। शुरू वाले में मैंने तुमको क्या बताया था, शुरू वाले में बेसिक में भुजा का मान दे रखा हो और कोण का मान ज्ञात करना हो। उसके बाद दूसरे में मैंने तुमको टेबल बताई और टेबल के बाद प्रॉपर्टी बताई थी मैंने पूरक कोण की, साइन कॉस का पूरक, टेन कॉट का पूरक और सेक कोसेक का पूरक। उसके बाद मैंने तीसरी में तुमको बताई थी टेबल, टेबल के साथ मैंने बताया था आपको हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट किसी भी कोई भी आकृति दे रखी हो तुमको, अवनमन कोण की दे रखी हो या उन्नयन कोण की दे रखी हो, तुरंत बिगर फॉर्मूले तुमको हाइट और डिस्टेंस निकालनी होती है। उसके बाद अपनी ये चौथी वीडियो थी, इसमें मैंने तुमको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालना सिखा दिया। किसी भाई को कोई भी समस्या हो तो अपना चैनल चलता है मैथ गुरु RS बैरवा, उसका फिलहाल में मैंने नाम चेंज करके मैथ बाई राम सर कर दिया, उसको सब्सक्राइब करें और उस पर सारी वीडियो मिलेगी। अब तक मुझे जो बतानी थी वो सारा बेसिक हो गया। अब मैं जो अगली वीडियो डालूंगा उसमें मैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी अपना बेसिक है उस पे सब पे क्वेश्चन डाला करूंगा। त्रिकोणमिति की अभी कम से कम 8 से 10 और वीडियो डालूंगा। जितने भी टाइप चलते हैं त्रिकोणमिति में 8 से 10 टाइप्स चलते हैं तो सबको डालूंगा। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलें। आपका अपना सर राम सिंह सर, थैंक यू, धन्यवाद।